हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। रोहतांग पास। रोहतांग यह हिमालय का एक मुख्य दर्रा है। रोहतांग पास यह भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह समुद्र तट से 13,050 फीट की ऊंचाई पर है और कुल 4,111 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग पास स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमालय का यह एक प्रमुख दर्रा है और रोहतांग इस जगह का नया नाम है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। इस वीडियो में हम रोहतांग पास से संबंधित कुछ सुने अनसुने तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। यह पूरे वर्ष हिमग्रस्त रहता है। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। इस दर्रे की खासियत यह है कि यहाँ बहुत जल्दी मौसम में बदलाव होते हैं। यहाँ आने की अवधि भी हर साल बहुत कम होती है। यहाँ आने की आज्ञा आर्मी फोर्स द्वारा अप्रैल में दी जाती है और अधिक बर्फबारी अक्टूबर में होने लगती है, जिसके कारण सितंबर से ही यहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ से मनाली का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रोहतांग दर्रे के संदर्भ में कुछ अनसुने तथ्य। माना जाता है कि एक समय बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रोहतांग दर्रे को पार कर रहे थे और वे उसे पार करते समय उसके नीचे दबकर मर गए। इसलिए रोहतांग दर्रे को लाशों की जमीन या मृतकों का ढेर भी कहा जाता है। रोहतांग दर्रे पर बड़े पैमाने में घातक भूस्खलन होता है और चालक दल को बर्फ की परतों को हटाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यह दर्रा पीर पंजाल के दोनों ओर लोगों के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है। जोजिला दर्रा की तरह रोहतांग भी लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। मनाली में रोहतांग दर्रे की यात्रा के दौरान रानी का नाला सबसे खतरनाक है, जो यहाँ के लिए एक बड़ी अड़चन बना हुआ है। यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से लगातार फिसलने वाला क्षेत्र बन गया है। गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलते ही रानी नाले में जैसे आग लग जाती है। पिघलने वाली बर्फ मोटर चालकों के लिए 2 किलोमीटर खिंचाव में बदल जाती है। संपूर्ण खिंचाव कीचड़ से भर जाता है। यदि आप रोहतांग दर्रा आते हैं तो आप यहाँ आकर क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप रोहतांग आकर कर सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक स्नो स्कूटर और माउंटेन बाइक जैसी विभिन्न रोमांचकारी गतिविधियां कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमी लाहौल घाटी में बहने वाले ग्लेशियरों, चोटियों और चंद्र नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ रहला नाम का एक झरना है जो रोहतांग दर्रे के रास्ते में पड़ता है। यह झरना 2,500 मीटर की ऊंचाई से नीचे बहता है और आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत लगता है। इसे आप जरूर देख सकते हैं। गेपन की जुड़वा चोटियों का अद्भुत नज़ारा आप रोहतांग से देख सकते हैं। रोहतांग कैसे पहुँचें? आपको बता दें कि यदि आप अपने निजी वाहन से रोहतांग दर्रा जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिट लेनी पड़ती है। यहाँ 2 प्रकार की परमिट दी जाती है। पहला रोहतांग दर्रा जाने के लिए, दूसरा रोहतांग दर्रे से आगे जाने के लिए। रोहतांग की यात्रा करने वाले प्रत्येक वाहन पर 500 रुपये शुल्क और 50 रुपये भीड़ शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा आप फ्लाइट से भी रोहतांग दर्रा पहुंच सकते हैं।
यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में है, जो रोहतांग दर्रे से लगभग 104 किलोमीटर दूर है। मनाली हिमाचल प्रदेश के भुंतर हवाई अड्डे से लगभग 51 किलोमीटर दूर है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर एक सड़क पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी से मनाली और फिर वहाँ से रोहतांग दर्रा पहुँच सकते हैं। रोहतांग दर्रे के आसपास कहाँ रुकें? आपको बता दें कि रोहतांग दर्रा जाने का रास्ता खतरनाक है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सभी होटल दर्रे से कुछ दूरी पर ही स्थित हैं। आप यदि रोहतांग दर्रे की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मनाली में बहुत से होटल उपलब्ध हैं जहां आप रुक सकते हैं, जैसे उर्वशीज रिट्रीट रोहतांग दर्रे से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, जो मनाली में नेहरू कुंड के पास स्थित है। इसके अलावा आप द साइडर, सोलंग हॉलिडे इन, रिशॉन कॉलेज, द हाईलैंड इस प्रकार के होटल और रिजॉर्ट में पर्यटकों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। हालांकि प्रत्येक होटलों और रिजॉर्ट में ठहरने के लिए कमरे का किराया अलग अलग है। पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार इनकी बुकिंग करा सकते हैं। रोहतांग दर्रे के आसपास घूमने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जगह। वैसे तो रोहतांग मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके मार्ग में और रोहतांग दर्रे के करीब घूमने के लिए कई जगह हैं। यदि आप इस दर्रे को देखने के लिए जाने वाले हैं तो आसपास की जगह भी आपको ज़रूर घूम लेनी चाहिए, जैसे सोलंग वैली। यह घाटी रोहतांग दर्रे से बेहद ही नज़दीक है और सर्दियाँ बर्फबारी के दौरान स्कीइंग, पैराशूटिंग, जॉर्बिंग, घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। रोहतांग दर्रा जाने वाले पर्यटक यह स्थल जरूर देखते हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ रोहतांग दर्रे के पास इन दोनों नदियों का संगम है। संगम के बाद इन्हें चिनाब के रूप में माना जाता है, जो एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है और देखने लायक होता है। लाहौल और स्पीति घाटी। लाहौल और स्पीति घाटी में विभिन्न तरह के मठ हैं और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। यह घाटी अक्सर बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी और आपकी तरह ही बहुत सारे लोग रोहतांग घूमने जाते हैं, इसलिए रोहतांग के लिए सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि सैकड़ों स्थानीय कैब पर्यटकों को लेकर जाते हैं, जिसके कारण दर्रे की संकरी गलियों में ट्रैफिक जाम लग जाता है और कई बार यात्रियों को मुख्य स्थान तक पैदल भी चलना पड़ता है। यदि संभव हो तो गर्म चाय या कॉफ़ी या थर्मस पैक करके अपने साथ ले जाएं। यह वहाँ सबसे उपयोगी होगा। अटल टनल दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले घाटी करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। दोस्तों, रोहतांग के संदर्भ में आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।